मैं डॉक्टर पंकज तिवारी, हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं फोरियर सीरीज़, और फोरियर सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज़। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। मैंने आपको बताया था कि फोरियर सीरीज़ की कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती क्या है, और वहाँ हमने यहाँ आपको Cn की वैल्यू भी किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से उसको प्रूव करते हैं, हमने आपको ये बताया था। तो स्टूडेंट, आज हम जो है उसी पर बेस्ड, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज पे बेस्ड एक प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो है फोरियर सीरीज में किस तरीके से अप्लाई करके हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज जो है मेनली यूज होती है आपकी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में। तो स्टूडेंट, ये इसका एप्लीकेशन था। अब हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पर दी है। फाइंड द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स। तो स्टूडेंट, यहाँ फंक्शन हमें जो दिया है वो ई की पावर ए एक्स दिया है, और जो इंटरवल आपको दिया है वो दिया है -π से +π के बीच में। तो स्टूडेंट, अगर आपने फोरियर सीरीज से रिलेटेड प्रीवियस लेक्चर वॉच नहीं किए हैं तो आई टैब पर एक प्लेलिस्ट शो हो रही होगी, वहां क्लिक करके आप फोरियर सीरीज पर बेस्ड सारे लेक्चर वॉच कर सकते हैं, चाहे वो इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो हाफ रेंज सीरीज हो जिसमें साइन कोसाइन हो, और जो है आप कंटिन्यूस फंक्शन, डिसकंटिन्यूस फंक्शन की फोरियर सीरीज किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, वो सारे लेक्चर्स आपको जो हैं यहाँ आई टैब पर मिल जाएंगे। तो यहाँ क्लिक करके आप लेक्चर वॉच करें और अपने आप को इंप्रूव करें। तो स्टूडेंट, यहाँ देखिए सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो सॉल्यूशन में उन्होंने लिखा है लेट द फोरियर सीरीज इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमारी फोरियर सीरीज होती है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समीशन n इज इक्वल टू -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी और Cn e की पावर inx। तो ये तो हम कल आपको जो है इसका प्रूव करके बता चुके हैं। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। यही कॉम्प्लेक्स फॉर्म हमें क्या करना है, यहाँ यूज करना है। और स्टूडेंट, यहाँ Cn की जो वैल्यू होती है वो होती है Cn इज इक्वल टू 1/2π। लिमिट दी है आपको -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स ई की पावर inx इंटू dx। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म के लिए ये फॉर्म याद रखनी है, और ये Cn का फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये किस तरीके से ड्राइव होता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ Cn की वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे, और इस Cn की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमें मिलेगी हमारी कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज। तो Cn इज इक्वल टू 1/2π, लिमिट दी है -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट, और फंक्शन ऑफ x आपको प्रॉब्लम में दिया है e की पावर ax, तो हमने लिया e की पावर ax, और ये लिखा हुआ है e की पावर -inx। अब देखें स्टूडेंट, बेस इक्वल है तो पावर यहाँ क्या होंगी, ऐड होंगी। तो यहाँ हमने देखा अगले स्टेप में क्या किया, पावर ऐड करती है। तो a -in और x कॉमन था तो हमने इसको बाहर ले लिया इंटू dx। अब स्टूडेंट, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2π बाहर लेंगे, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होगा, और x का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आएगा। तो हमने डिवाइड में लिख दिया a -in। लिमिट आपकी जो होगी -π से +π होगी। नाउ यूज द लिमिट। अब लिमिट यूज करेंगे तो 1/2π ये बाहर लिया, a -in भी हमने बाहर लिया, और यहाँ देखो x की जगह पहले हमने पाई रखा, फिर हमने माइनस लोअर लिमिट, फिर हमने x की जगह यहाँ -π रखा, तो माइनस साइन हमने यहाँ आगे ले लिया। अब स्टूडेंट जो है इनको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। देखो e की पावर a π अलग लिख सकते हैं, और e की पावर -inπ अलग लिख सकते हैं। सेम यहाँ -e की पावर -ai अलग a π अलग लिख सकते हैं, और e की पावर +inπ अलग अलग लिख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट हमने क्या किए, यहाँ अलग अलग लिख दिए। तो स्टूडेंट, यहाँ देखिए 1/2π a-in ये हमने सेपरेट करके अलग अलग लिखे हुए हैं। तो अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि यहाँ e की पावर -inπ और e की पावर inπ की वैल्यू क्या होंगी। उसके लिए स्टूडेंट आपको क्या करना होगा, आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा कि मैंने आपको बताया था कि cos nπ प्लस i sin nπ इज इक्वल टू होता है e की पावर inπ, और माइनस करोगे तो यहाँ साइन आ जाता है माइनस का, है ना। प्लस करोगे तो प्लस आता है, माइनस करोगे तो माइनस आता है। इनको कंबाइंड लिखोगे तो आप लिख सकते हो cos nπ प्लस i sin nπ इज इक्वल टू e की पावर +- inπ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन दोनों को हमने कंबाइन करके यहाँ लिखा है। अब स्टूडेंट, आपको मालूम है कि cos nπ की वैल्यू होती है -1 की पावर n, और sin nπ होता है 0। तो हमने ये वैल्यू रख दी, इज इक्वल टू राइट साइड लिखा है e की पावर +- inπ। तो यहाँ से ये वाला टर्म कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब ये है कि e की पावर inπ की वैल्यू होगी -1 की पावर n,
और e की पावर माइनस एन पाई भी क्या होगा, -1 की पावर n। तो हमने देखो ये वैल्यू अलग अलग निकाल दी कि e की पावर आई एन पाई भी -1 की पावर n होगा और e की पावर माइनस आई एन पाई भी क्या होगा, -1 की पावर n होगा। तो स्टूडेंट अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए आप कि ये जो इक्वेशन आपने यहाँ निकाली दी, ये सेपरेट करके, तो इसकी जगह हम -1 की पावर n पुट करने वाले हैं और इसकी जगह -1 की पावर n पुट करने वाले हैं। तो यहाँ देखें 1/2 पाई a माइनस आई एन हमने सेम लिखा, इसके बाद e की पावर a पाई हमने यहाँ सेम लिखा और इसकी जगह हमने रख दिया -1 की पावर n और माइनस e की पावर माइनस a पाई सेम लिखा और इसकी जगह भी हमने लिख दिया -1 की पावर n। तो क्लियर है स्टूडेंट। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये -1 की पावर n -1 की पावर n कॉमन आ रहा है, हमने ये कॉमन ले लिया। 2 पाई a माइनस आई एन सेम है, e की पावर a पाई और माइनस e की पावर माइनस a पाई यहाँ से हमें मिल रहा है। अब स्टूडेंट देखो हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला यहाँ और जनरेट हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये 2 हमें इसके डिवाइड में लेना पड़ेगा। तो ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। -1 की पावर n डिवाइडेड बाय पाई a माइनस आई एन और ये 2 हमने इसके डिवाइड में ले लिया। तो स्टूडेंट इस फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखें तो ये फॉर्मूला बन रहा है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2। तो प्लस होता है तो होता है कॉस हाइपरबोलिक x और माइनस होता है तो वो होता है साइन हाइपरबोलिक x। तो यहाँ माइनस साइन है तो ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, साइन हाइपरबोलिक x का। पुट कर देते हैं -1 की पावर n पाई a माइनस आई एन और इसकी हमें जगह हमने लिख दिया साइन हाइपरबोलिक a पाई, क्योंकि e की पावर हमें दिया है a पाई, तो हो गया साइन हाइपरबोलिक a पाई। अब स्टूडेंट अगले स्टेप में हमें क्या करना है, वैसे तो ये आंसर है, cn की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, लेकिन हमें क्या करना है, ये अयोटा वाला साइन जो है वो नीचे नहीं लेना है ना। डिवाइड में अयोटा का साइन हमें नहीं लेना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्जुगेट से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो a माइनस आई एन का कॉन्जुगेट क्या हुआ, a प्लस आई एन, तो हमने डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर में इससे क्या कर दिया, मल्टीपल कर दिया। तो स्टूडेंट यहाँ क्या मिलेगा, -1 की पावर n साइन हाइपरबोलिक a पाई a प्लस आई एन, और ये देखिए a माइनस, ये जो है यहाँ पाई है तो यहाँ पहले तो पाई आएगा, है ना, ये मैं लिखना भूल गया, a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस एन स्क्वायर होगा और माइनस आई स्क्वायर होगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस एन स्क्वायर। सो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज हमारी क्या होगी, ये तो वैल्यू स्टूडेंट आपकी किसकी हो गई, cn की हो गई, है ना, ये cn की वैल्यू हो गई। और आपकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज क्या होगी, उसके लिए स्टूडेंट आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज का देखिए ये फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है ये मैं आपको बता देता हूं। कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज का फॉर्मूला देखें आप, तो होता है fx इज इक्वल टू समीशन n इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट cn e की पावर आई एन एक्स। तो fx की जगह फंक्शन हमें दिया है e की पावर ax, समीशन n इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट cn, और cn की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, तो -1 की पावर n साइन हाइपरबोलिक a पाई a प्लस आई एन, और यहाँ मैं पाई लिखना भूल गया तो आपको यहाँ पाई भी लिखना है, a स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और e की पावर आई एन एक्स। तो यही स्टूडेंट आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज को प्रॉब्लम में अप्लाई करना है। स्टूडेंट अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ यहाँ प्रॉब्लम्स देते हैं जिनको आप सॉल्व करेंगे और अपने आप को इंप्रूव करेंगे। तो स्टूडेंट देखेंगे आपकी स्क्रीन पर यहाँ 3 प्रॉब्लम्स दी हैं, प्रॉब्लम फर्स्ट, प्रॉब्लम सेकेंड और प्रॉब्लम थर्ड। फर्स्ट प्रॉब्लम में आपको जो फंक्शन दिया है वो दिया है fx इज इक्वल टू कॉस ax, और जो लिमिट दी है, जो आपको इंटरवल दिया है -π से +π दिया है। तो इस पर आपको क्या करना है, पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्म का हम फॉर्मूला लेंगे, cn की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और cn की वैल्यू जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम पुट कर देंगे एंड गेट द सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट सेकंड प्रॉब्लम में आपको दी है, देखिए फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर और यहाँ इंटरवल दिया है -1 से +1। तो अभी प्रीवियस जो लेक्चर, अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसी पे बेस्ड सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो ये आपको सॉल्व करनी है। फिर थर्ड प्रॉब्लम दी है e की पावर -x और इंटरवल दिया है -1 से +1। तो स्टूडेंट आप इन तीनों प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और अपने आप को इंप्रूव करेंगे। इनसे रिलेटेड कोई भी क्वायरीज अगर आपकी होती है या कोई प्रॉब्लम्स आप पे बनती है तो आप क्या करें, कमेंट्स बॉक्स के जरिए जो है पूछ सकते हैं और अपनी बातें डिस्कस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है
तो मैं फिर से कहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हार्मोनिक फूरियर सीरीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा। हार्मोनिक फूरियर सीरीज़ होती क्या है और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम हमें किस तरीके से अप्लाई करनी है। तब तक बने रहें और देखते रहें NIT स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू गाइस।